क्या एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे आपस में ही भिड़ने लगे हैं और हो रही है जंग, वो आएगी पब्लिक के सामने। क्या एसडीएम ज्योति मौर्य के बच्चे अपने पिता आलोक मौर्य के पास जाना चाहते हैं और चाहते हैं उनसे मिलना? क्या भ्रष्टाचार के आरोप में मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ होगी जांच? नमस्कार इंडियंस, मैं आपका दोस्त देवेंद्र पटेल अपना इंडिया से। आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम आपसे मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले में आपसे चर्चा करेंगे और दूसरी चर्चा ये रहेगी कि आलोक मौर्य के जो बच्चे हैं वो अपने पिता से मिलना चाहते हैं क्या, या उनके साथ रहना पसंद करेंगे, रहना चाहते हैं, उन्हें कहीं दबाव में रखा जा रहा है। और तीसरी बात यह कि जो भ्रष्टाचार के आरोप एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे पर जो लगाए थे वो आलोक मौर्य के द्वारा लगाए गए थे, क्या इसमें अब पुनः जांच होनी पॉसिबल है या हो सकती है शासन इसमें स्वयं संज्ञान लेने वाला है? इन विषयों पर चर्चा करेंगे और कुछ मुद्दों पर इनके प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। इंडियंस, मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य का प्रेम प्रसंग जग जाहिर है, पूरे मीडिया सोशल मीडिया के सामने ये बात जाहिर है, सबको जानकारी में है। जो आरोप उनके पति ने लगाए थे उनके अकॉर्डिंग इसमें है क्या कि अब लोगों का ये मानना है कि जब से आलोक मौर्य ने अपनी शिकायत वापस ली है, शिकायत वापस लेने के बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि एसडीएम ज्योति मौर्य अब सीधे मनीष दुबे के साथ जाएंगी और उनसे शादी कर सकती हैं, यानी कि आलोक मौर्य से तलाक होने के बाद अब वो सीधे मनीष दुबे के साथ रहेंगी। लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य की तरफ से ना तो कोई बयान आया है, ना कोई उन्होंने इस प्रकार का प्रपोजल रखा है किसी के सामने कि मैं मनीष दुबे के साथ जाऊँगी। ना मनीष दुबे इस मामले में बिल्कुल तटस्थ रहे हैं। अंदर खाने ये चल रहा है कि जो डील हुई थी आलोक मौर्य और लोगों का कहना है कि ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा जो डील कराई गई थी, यानी कि समझाया गया था, मामले को मैनेज किया गया था, उस मामले में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी डील भी हुई थी। कहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसमें दबाव भी डाला गया था, आलोक मौर्य पर दबाव की स्थिति भी थी और उसे लगा कहीं ना कहीं समझौता करने में ही भलाई है, ऐसा कुछ हुआ। लेकिन कहीं जानकार ये कहते हैं कि अब इसमें जो डेट नियत है फैमिली कोर्ट में प्रयागराज में तलाक की, उसमें एसडीएम ज्योति मौर्य अपना मुकदमा वापस लेंगी न्यायालय के समक्ष जाकर और वो इस मामले को समाप्त करेंगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है, लेकिन अधिकांश लोगों का ये मानना है कि ये तलाक होकर रहेगा। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य दोनों अलग हो चुके हैं, इनके बीच ऐसा कोई मामला अब नहीं रह गया है कि एसडीएम ज्योति मौर्य अब आलोक मौर्य के साथ रहना पसंद करेंगे। कुछ लोग तो कहते हैं उनके पद से ही गिरना है, जो अपने पति को सीधे सीधे कहती हो कि आपने जो शब्द सुने थे वो ऐसे शब्द कठिन हैं, क्योंकि किसी भी पद की गरिमा या कोई किसी काम से किसी आदमी को उसको प्रताड़ित करना या उसकी लज्जा भंग करना ये ठीक नहीं है। और एसडीएम रहते हुए उन्होंने ये शब्दों का प्रयोग किया, ये भी ठीक नहीं है। लोगों का ऐसा मानना है। आलोक मौर्य ने ही अपने प्रयास से कहीं ना कहीं आलोक मौर्य का बहुत बड़ा त्याग रहा है ज्योति मौर्य के लिए। उन्होंने इनको एसडीएम बनाने में बहुत प्रयास किया, क्योंकि एक पति रहते हुए उन्होंने बहुत दायित्व निभाए जो एक फादर के दायित्व या भाइयों के दायित्व हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने वो काम किया, अपना सुख न देखकर ज्योति मौर्य का सहयोग दिया और वो एसडीएम बनने में कामयाब रहीं। ये अच्छी बात है, लेकिन परिवार का सामंजस्य बना रहना चाहिए था। पति पत्नी के तारतम्य है, जो रिश्ते हैं, जो हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जो रिश्ते हैं वो बहुत प्रगाढ़ हैं, वो बने रहना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कहीं ना कहीं आलोक मौर्य को त्याग करते हुए एसडीएम ज्योति मौर्य दिखाई दी। उन्होंने सीधे सीधे उन्हें अपमानित करने का भी काम किया। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि मनीष दुबे भी एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ नहीं रहेंगे। इनमें भी कहीं ना कहीं आपस में मतभेद हो गए। मनीष दुबे की पत्नी तनु पाराशर हैं, वो भी इस मामले में लगी हुई हैं। वो इन्हें तलाक देने वाली नहीं है मनीष दुबे को। वो कह रही हैं इसे कानूनी शिकंजे में घसीटती रहूँगी और इनके खिलाफ एक दो मुकदमे और करने वाली हैं। तो ऐसे में मनीष दुबे को भी दिखाई दे रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं नौकरी में रहना है, नौकरी करना है। अगर मैं नौकरी से सस्पेंड हो गया या फिर बर्खास्त कर दिया गया तब क्या होगा? तो मनीष दुबे एसडीएम ज्योति मौर्य से शादी करके नए विवाद करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए थे उसमें आलोक मौर्य का ये भी कहना है कि ये सब सह जो थी वो मनीष दुबे की थी और मनीष दुबे से पूछकर ही एसडीएम ज्योति मौर्य काफ़ी डिसीजन लेती थी। जो अवैध धन वसूली की है वो कहीं ना कहीं उनका भी उसमें हाथ है। इसमें और भी लोगों के नाम आते, उच्च अधिकारियों के भी नाम आते। इसीलिए शिकायती प्रार्थना पत्र कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा मैनेज कराकर आलोक मौर्य से शिकायत वापस करा ली गई। इसमें काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए, लोगों को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि ये
जनता भी इसमें न्याय चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मनीष दुबे एसडीएम ज्योति मौर्य के क्या अगेंस्ट खड़े होंगे, ये लोगों का कहना है, लेकिन हमारा ये मानना है कि ये मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके धब्बे जो हैं, अगर जांच हुई और एसडीएम ज्योति मौर्य पर कार्रवाई हुई, मनीष दुबे बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में हो सकता है उनका नाम भी आए, उनकी भी संपत्ति की जांच हो सकती है। उनके पास आईपीएस बनने के बाद कितनी संपत्ति कहाँ से अर्जित हुई, ये भी एक जांच का विषय हो सकता है। तो आलोक मौर्य इसमें अलग हो सकते हैं, लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे एक दूसरे के खिलाफ खड़े होना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं। आपने नेताओं के विवाद देखे होंगे, अन्य लोगों के विवाद देखे होंगे, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के विवाद आपस में आज तक नहीं सुने होंगे। क्यों? कि इनमें आपस में बहुत सामंजस्य होता है, भले एक दूसरे को नहीं जानते हों, लेकिन एक दूसरे का साथ देने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। आप कई ऐसे मामले देखे होंगे, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ये मामले को मैनेज करके ले गई यूपी की ब्यूरोक्रेट्स, और एसडीएम ज्योति मौर्य मनीष दुबे को बचा लिया गया, और कहीं ना कहीं आलोक मौर्य का इसमें हनन भी हुआ है। चाहे उन्होंने डील की, चाहे उन्होंने समझौता किया, वो क्या किया ये अंदर का मामला है, अभी तक इसका कोई इंटरनल जानकारी नहीं आई है, लेकिन इसमें आलोक मौर्य कहीं ना कहीं दबे हुए महसूस हुए, और देश की जनता भी न्याय से वंचित रही, क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप जो खुला नहीं। इसमें लोगों का कहना है कि इसमें स्वतः सरकार संज्ञान लेगी। दूसरा मामला ये था आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य के बच्चे। क्या आलोक मौर्य के बच्चे अपने पिता से दूरी बना पा रहे हैं? उनका क्या होगा? बच्चे अपने पिता से दूर हैं, अपने दादा दादी से दूर हैं, अपने जो पारिवारिक लोग हैं उनसे दूर हैं, एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ हैं। कहीं ना कहीं अपने पिता की उन्हें याद जरूर सताती होगी, पिता की कमी खलती होगी। वो भरपाई कौन कर सकता है? बच्चे भी बड़े हैं, समझदार हैं, उन्होंने अपने पापा का, पिता का दुलार बहुत देखा है, क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य की व्यस्तता में अधिकांश समय आलोक मौर्य ने अपने बच्चों को दिया है। बच्चों को पालन पोषण में सहयोग उन्होंने किया है, और जो उनका त्याग है वो एसडीएम ज्योति मौर्य का से ज़्यादा आलोक मौर्य के बच्चों के प्रति है, तो लगाव भी बच्चों से ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं आलोक मौर्य के बच्चों का जो पितृ प्रेम है वो कम किया जा रहा है, उसका हनन हो रहा है। इस पर भी विचार होना चाहिए। एसडीएम ज्योति मौर्य या मनीष दुबे या आलोक मौर्य, कोई भी दोषी हो, हम इसको नहीं कह रहे, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है जो आलोक मौर्य के आरोप हैं वो सत्य हैं। तो ज्योति मौर्य जो दोषी हैं, उन्होंने जो गलती की है, जो कृत्य किया है, उसकी सज़ा बच्चों को क्यों? बच्चों ने इसमें क्या नुकसान किया है? उनका हक उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। अगर 1% मान लीजिए कि एसडीएम ज्योति मौर्य के लिए एक्सेप्ट कर लें मनीष दुबे, तब इन बच्चों की परवरिश का क्या होगा? और ज्योति मौर्य अपने बच्चों को क्या संस्कार दे पाएंगी? क्योंकि मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य के जो बीच था प्रेम प्रसंग, अवैध संबंध का जो आरोप थे, काफ़ी गंभीर आरोप थे आलोक मौर्य द्वारा लगाए गए थे, ये जग जाहिर हैं। ऐसे में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बच्चे क्या समझेंगे और क्या उन पर असर पड़ेगा, इसको हम और आप भली भांति जानते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों, इस मामले में आपका क्या कहना है, आपकी क्या विचार है, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपके जो लाइक्स होते हैं हमारे लिए प्रेरणादायक होते हैं। आपके इस सहयोग के लिए हम यूट्यूब के माध्यम से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।